स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 22 सितंबर से 30 सितंबर तक का करंट जीएस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा कोई फैक्ट होंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको और दे दूंगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको नोट भी कर लीजिए और साथ साथ में याद भी कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है विश्व राइनो दिवस। राइनो क्या होता है? गेंडा, हाथी को कहते हैं। जो गेंडा होता है ना, एक सींग वाला गेंडा, जैसे कि आप लोगों ने सब में पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को, 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, साइन लैंग्वेज डे, जिसको सांकेतिक मतलब साइन लैंग्वेज डे, कोई साइन होता है किसी भाषा का, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप एक कमेंट करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, आप सर्च कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? यहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को। फार्मासिस्ट डे, इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई। इसी कारण 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस का 25 सितंबर को मनाया जाता है। और यह किसका जन्म दिवस है? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को जो मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो आप कमेंट करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ। इनके नाम पर कई योजनाएं भी चलाई गई हैं भारत सरकार ने। एक आध योजना का नाम भी कमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी आपको योजना याद हो तो। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, जबकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को और 25 दिसंबर को कौन? सुशासन दिवस। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को। 26 सितंबर को इनका जन्म हुआ था भारत से बाहर। कहाँ पर? पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत 26 सितंबर 1932 पाकिस्तान में। 1982 से 85 तक ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके साइन भारतीय मुद्राओं पर हैं। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 से 1985 तक रहे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के ये 15वें गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओर्सवान स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर थे। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उसी समय उदारीकरण, खगोलीकरण और निजीकरण का दौर आया। इन्हीं की सलाह पर पीवी नरसिंह राव सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, खगोलीकरण को अपनाया था। तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण, खगोलीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वैसे मैंने पढ़ाया है, जब पीवी नरसिंह राव का जन्म दिवस के बारे में आपको चर्चा की थी उस समय पढ़ाया था, तो क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में और 2002 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से नवाजा गया, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार दिया गया।
इसके बाद 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। एक क्वेश्चन और बनता है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है और किसके जीवन पर बनी हुई फिल्म है और उसने किसने लिखा है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और एक फिल्म और है, उसी जैसी मिलती जुलती बुक का नाम भी है, फिल्म का नाम भी है, वो भी किसी के जीवन पर है। अभी हाल में ही दोनों फिल्में आई थी कुछ समय पहले। आप दोनों के नाम कमेंट कीजिए अगर आपको याद हो तो। मनमोहन सिंह का जन्मदिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। CSIR काउंसिल फॉर इंडियन रिसर्च CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 26 सितंबर को ही मनाया जाता है ये भी। अगला यहाँ लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये भी 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, लेकिन पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। CSIR का स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। कमेंट करेंगे CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को। आप बताएंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोनों हो सकता है एक ही तारीख को या अलग अलग को। आप सोचिए जरा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया। ये 3 क्वेश्चन हो गए आप लोगों। बार बार भी क्वेश्चन रिवाइज करने से आपका GS में कमांड बन जाएगा 100%। आप जब तक आप इनके क्वेश्चनों के जवाब देते रहेंगे तो GS आपका 100% तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अगला पॉइंट है हमारे पास विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस, और यहाँ लिखा है विश्व हृदय दिवस। रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। रेबीज की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की लुई पास्चर। तो लुई पास्चर की इसी दिन मृत्यु हुई थी। ये जन्मदिवस नहीं है लुई पास्चर का। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण, दूध को उबालने का सिद्धांत भी दिया था, उसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं उन्हीं के नाम पर। तो रेबीज का टीका किसने खोजा था? पहला खोजा गया टीका किसका था? ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस हृदय से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। यहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। और 2 अक्टूबर के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। अगला पॉइंट है एशियाई, और 28 सितंबर 1907 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 28 सितंबर 1907 को शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। इन्हें शहीद आजम कहा जाता है। शहीद भगत सिंह को शहीद आजम। 23 मार्च 1931 को
इनको फांसी की सज़ा दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया, बल्कि तारीख मुकर्रर थी 24 मार्च, लेकिन एक दिन पहले ही इनको दे दी गई 23 मार्च 1931। व्हाई आई एम एथीस्ट, व्हाई आई एम एथीस्ट शहीद भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और शहीद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में भी बम फेंका था, ये ध्यान रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त के साथ। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। नौजवान सभा की स्थापना भी शहीद भगत सिंह ने की थी, और इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ भगत सिंह के बारे में। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन थे? तो पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने 2019 में भी जीती थी। पंकज आडवाणी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता 2021 के पंकज आडवाणी। लिख लीजिए आप लोग, पंकज आडवाणी एशिया स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता। यहाँ लिखा हुआ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फिल्म कलाकार रणवीर सिंह को बनाया गया, फिल्म कलाकार रणवीर सिंह। अगला पॉइंट है दिमासा जनजाति द्वारा बनाई गई जुमिंडा राइस, दिमासा जनजाति द्वारा बनाई गई जुमिंडा राइस वाइन को GI टैग मिला है। दिमासा जनजाति द्वारा बनाई गई जुमिंडा राइस वाइन को GI टैग मिला है। यह वाइन किस राज्य की है? तो आप कहेंगे असम, असम राज्य की है। हिमा दास असम राज्य से ही रिलेटेड है, उनको डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। असम राज्य की दिमासा जनजाति की जुमिंडा राइस वाइन को GI टैग मिला है। यहाँ लिखा हुआ है एक पॉइंट और, प्रगति मोबाइल ऐप अपने ग्राहकों को जानकारी देने के लिए किस संस्था ने प्रारंभ किया है? तो आप कहेंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने प्रारंभ किया प्रगति मोबाइल ऐप। यहाँ लिखा हुआ नगा खीरा, नगा खीरा को अभी हाल में ही GI टैग मिला है। यह नगा खीरा का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ नगा शब्द से स्पष्ट हो रहा है नागालैंड, नागालैंड राज्य का है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भारत के किसी राज्य की सबसे पूर्वी राजधानी है। अगला पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑकस, ऑकस कह सकते हैं इसको, ऑकस एक संगठन है। ये कितने देशों का संगठन? तो आप कहेंगे 3 देशों का, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो भारत ऑप्शन आ जाएगा, जापान आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। जबकि क्वाड में कौन कौन से हैं? क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। ब्रिक्स में कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी इसका भी मीटिंग हुई थी, आपको मैंने पढ़ाया था, 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था BRICS। और ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में हुई थी, BRIC, ब्रिक के रूप में जिम ओ'नील ने शब्द दिया था। अगला पॉइंट है समुद्र शक्ति नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास, समुद्र शक्ति नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य हुआ। इंडोनेशिया और भारत के मध्य। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आप ये कमेंट करेंगे कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियान का कहाँ पर है? एक वीडियो में मैंने बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपके लिए गलत बोल दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसको करेक्शन किया था। तो दोबारा से आप कमेंट करेंगे बिम्स्टेक का कहाँ पर है, एशियान का कहाँ पर है, सार्क का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, और गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 2021 में भारत की रैंक इम्पोर्टेंट है, 46वीं रैंक है इंडिया की। भारत ने ओलंपिक में 48वां स्थान पाया और पैरा ओलंपिक में 24वां। ऐसे सभी पॉइंटों को एक ही प्लेस पर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ओलंपिक में 48वां, पैरा ओलंपिक में 24वां और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वीं पोजीशन पर है भारत। जारी कौन करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। और स्विट्जरलैंड देश, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, फर्स्ट स्थान पर है। स्विट्जरलैंड देश प्रथम स्थान पर है इसमें। अगला है सिरार खोग मिर्च और तामिंग लौंग है ये, तामिंग लौंग। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उसी राज्य से है जिस राज्य की यह झील है, लोकटक झील है। लोकटक झील किस राज्य में? तो मणिपुर में। आप ये भी कमेंट करेंगे कि एमसी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख लेंगे आप? मणिपुर। ये दोनों को जो जीआई टैग मिला है मणिपुर। जीआई टैग के बारे में आप जानते हैं, पहला जीआई टैग कब और किस उत्पाद को मिला? भारत के कब और किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? किस वर्ष पहला जीआई टैग दिया गया था? और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मार्केट गोवा में स्थित है। 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक वही हैं जिन्होंने रिवॉल्यूशन 2020 लिखा, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ लिखा और 2 स्टेट्स लिखी। रिवॉल्यूशन 2020 लिखी, 2 स्टेट्स लिखी, और भी कई पुस्तकें, कई उपन्यास हैं उनके। तो 400 डेज चेतन भगत की पुस्तक है। चेतन भगत की पुस्तक है, चेतन भगत का उपन्यास कह सकते हैं। 400 डेज चेतन भगत। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की 17 सितंबर 2021 को मीटिंग हुई थी और यह कहाँ हुई थी? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हुई थी। कहाँ हुई थी? हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा तो आप लिख सकते हैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। दुशानबे कहाँ की राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका नवा सदस्य देश कौन बना? ईरान बना। नवा सदस्य देश कौन बना? ईरान बना। अगला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप जानते हैं, इनको लेडी विद द लैम्प कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और इन्हीं के जन्म दिवस को विश्व नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करेंगे, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर नर्सिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एसवी सरस्वती को दिया गया। किसको दिया गया? एसवी सरस्वती को। मैंने इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर मुझे कुछ और लगेगा कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड कर लूँगा। आपको तो याद होना चाहिए, तारीख बाई तारीख से कोई अर्थ नहीं होता। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि ऑकस में कौन कौन से देश सम्मिलित नहीं है, नगा खीरा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, आप इनको नोट कर लीजिए। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।